मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक निहायत दिलचस्प और रूहानी सफर पर लेकर जाएंगे, जहां हम जानेंगे कि रूए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहला और पाक घर यानी खाना काबा कब और किस तरह तामीर हुआ, सबसे पहले किसने इसकी बुनियाद रखी और पहला तवाफ किसने किया, कौन कौन से अजीम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम इस मुकद्दस घर की तामीर में शामिल हुए, आज तक खाना काबा कितनी मरतबा तामीर हुआ, मौजूदा तामीर किस अजीम शख्सियत के दौर में मुकम्मल हुई, सबसे पहले इस पर गिलाफ किस बादशाह ने चढ़ाया और खाना काबा के गिलाफ को आग किसने लगाई, सोने का पहला दरवाजा किसने नस्ब करवाया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हर तारीखी और मुस्तनद हकीकत से मुस्तफीद हो सकें और खाना काबा की अजमत, शान और शानदार तारीख को पूरी तरह समझ सकें। यकीनन ये मालूमात आपके लिए निहायत दिलचस्प और रूहानी फवायद का बाइस होंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले खाना काबा की तामीर की सादत फरिश्तों को नसीब हुई। एक शख्स ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, बैतुल्लाह का तवाफ कब से शुरू हुआ? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्तों को शदीद नदामत हुई और उन्होंने हालत अज्ज़ में अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ किया। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर कायम फरमाया और हुक्म दिया, तुम रोजाना इसका तवाफ किया करो, जिसमें 70,000 फरिश्ते शामिल होते हैं और जो एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा बारी नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाकर बैतुल्लाह की मानिंद और इसी पैमाने के मुताबिक मेरा घर तामीर करें। यूं सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियादें फरिश्तों ने रखी और तामीर भी की। बाद अज़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो आपका कद इतना तवील था कि सर आसमान से लगता था और पांव जमीन पर थे। आप फरिश्तों की इबादत की आवाजें सुनते थे और खौफ खुदा के बायस लरजते और कांपते रहते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, अब मुझे फरिश्तों की इबादत की आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम अपने अमल की वजह से इस नेमत से महरूम हो गए हो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जमीन पर मेरा एक घर तामीर करो, इसके गिर्द तवाफ करो और मुझे याद रखो जैसे तुमने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द तवाफ करते देखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं? न मैं इस जगह से वाकिफ हूँ और ना ही मेरे पास ताकत है। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो आपको मगरिब की सिमत ले गया, यहाँ तक कि आप मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर 5 पत्थरों से की। तूरे सीना, तूरे जैतून, जबल लबनान, जबल जूदी और बुनियाद में जबल हिरा का पत्थर शामिल किया। जब तामीर मुकम्मल हुई तो फरिश्ता आपको मैदान अरफात ले गया और हज के तमाम मकामात दिखाए। वक्त गुजरता गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अजीम तूफान आया जिसके बायस खाना काबा मुनहदिम हो गया, मगर हजर अस्वद को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने महफूज रखकर जबल अबू कुबैस में रख दिया। तीसरी मरतबा खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। कुरान मजीद में इरशाद है कि जब इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। तामीर के दौरान जब दीवारें बुलंद हो गईं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर तामीर करने लगे। यही पत्थर आज मकाम इब्राहीम कहलाता है। चौथी मरतबा तामीर कुरैश मक्का ने की जब सैलाब और आग के बायस दीवारें कमजोर हो गईं। इसी तामीर के दौरान हजर अस्वद को नस्ब करने पर कबाइल में शदीद इख्तिलाफ हुआ, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से इस मामले को हल फरमा दिया। पांचवी मरतबा तामीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई और छठी मरतबा अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में इसमें तब्दीलियां की गईं। सातवीं और मौजूदा तामीर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चहारुम के दौर में सन 1640 में मुकम्मल हुई और आज तक वही तामीर कायम है। मोहतरम नाजरीन, खाना काबा की अजमत हमें ये सबक देती है कि असल इबादत सिर्फ ज़ाहिरी आमाल का नाम नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, खुलूस और अल्लाह की रज़ा की तलब ही असल इबादत है। अल्लाह ताला हमें हज्ज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।